हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अंकित सर ऑनलाइन क्लासेस। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी? आशा है सभी स्टूडेंट्स अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा स्टूडेंट्स आप सभी को पता है, डेली आप लोगों की क्लास रहती है, लेकिन अभी आपकी 2 दिन से आपकी क्लास जो है पूरी तरह से ऑफ थी, लेकिन आज आपकी क्लास स्टूडेंट लगाई गई है। तो सभी स्टूडेंट देखिए, पता तो होगा रीज़न आप लोगों को किस कारण से क्लास आपकी ऑफ की गई थी। ठीक है, तो अब आगे से आपकी क्लास कंटिन्यू रहेगी डेली। बस आप सभी को क्लास में बने रहना है। जो भी आपकी छुट्टी होनी थी क्लास की वो हो चुकी है, बस अब आपकी क्लास डेली यहाँ पर कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो फटाफट से स्टूडेंट ज़्यादा देरी ना करते हुए, तो जैसे सभी को पता है क्लास आपकी डेली यूपीपीसीएल जेई के पर्पज़ से यहाँ पर रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट हम करते हैं, जो कि 20 मार्क्स का आपका होता है। पूरे 20 से 20 मार्क्स लाने हैं आप लोगों को। तो देखिए, प्रैक्टिस सेट आपको अटेंड करना पड़ेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम पूरा एसएससी जेई का जो भी यानी कि यूपीपीसीएल जेई का हमारा सिलेबस है उस सबको यहाँ पर कवर करते हुए चलते हैं। क्लियर है? चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप लोगों के सामने दे रखा है। क्या दे रखा है? एक लड़के ने एक लड़की का परिचय अपनी चाची की माँ के पुत्र की पुत्री के रूप में दिया। तो बताना है कि लड़की लड़के से क्या किस प्रकार से संबंध है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर बताना होगा। तो देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना है। इसमें स्टूडेंट्स हमें ब्लड रिलेशन में देखिए करना क्या होता है, इसकी मैं आपको एक ट्रिक भी बता चुका हूँ। करने का तरीका यही है कि रिलेशन के बारे में हमें कभी भी खुद से रिलेटेड सोचेंगे तो हमेशा एकदम आंसर हमारा आ जाएगा। अगर हम यहीं पर सोचेंगे क्वेश्चन में तो समझ में बहुत देर से आएगा। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या कहा गया है, एक लड़के ने एक लड़की का परिचय कराते हुए क्या कहा कि अपनी चाची। तो आप खुद मान लो भाई, मान लीजिए आपकी चाची है। ठीक है, आपकी चाची है कोई, चाची की मदर यानी कौन हो गई भी, चाची की मदर यानी नानी होंगी, जो भी होंगी। ठीक है, और उनके पुत्र मतलब कौन हुए भाई, उनके पुत्र हुए यानी कि मामा। ठीक है, चाची के जो कि भाई हुए, ब्रदर हुए। उनकी पुत्री यानी कौन हो गई, ममेरी बहन हो गई। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, कजिन सिस्टर, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा कहेंगे। कजिन का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर चाचा से संबंधित लगाया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर जितनी भी सिस्टर्स होती हैं उन्हें हम क्या कजिन के रूप में बोलते हैं, जैसे कि चचेरी ममेरी जो भी होंगी, फुफेरी, उन्हें हम किस में लगाएंगे, कजिन में। तो कौन सा हमारा आंसर हो गया, कजिन सिस्टर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकंड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये रहा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। बिल्कुल स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है यहाँ पर, क्वेश्चन में दिया हुआ है बीच में स्टार दे रखा है। उस स्टार के स्थान पर आपको सिंबल रखने हैं और बताना होगा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखकर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो बिल्कुल देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है स्टूडेंट्स। दे क्या रखा है यहाँ पर, 31 स्टार 1 स्टार 2 स्टार 1 यानी कि इक्वल लाना है 16 के। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स, तरीका मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिवाइड का सिंबल अधिकतर आपको वहीं रखा हुआ मिलेगा जहाँ कि आप उसे पूरा पूरा डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए देखेंगे कौन सा हम रख सकते हैं। तो भाई या फिर आप ध्यान दीजिए, या फिर ऐसी जगह मिलेगा जहाँ साथ में मल्टीप्लिकेशन भी हो। यानी कभी कभी होता है कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे रखा है 3/2 इंटू, देखिए यहाँ तो डिवाइड नहीं हो सकता, लेकिन अगर यहाँ 8 हो गुणा में तब तो डिवाइड हो सकता है ना। तो ऐसे अगर आपको दे रखा हो तब भी आप समझ लीजिए कि हाँ आपका ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, तो किस कंडीशन में नहीं बनता वो आपको पहले से ही पता है, बता चुका हूँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से कैसे करना है। तो यहाँ पर रखते हैं हम ऑप्शन को। तो बिल्कुल देखिए क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर दे रखा है 31 और यहाँ स्टार दे रखा है। तो यहाँ पर अगर हम कोई सा भी सिंबल रख सकते हैं। अब हम कहेंगे डिवाइड का कैसे रखेंगे। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर 31 अगर देखेंगे डिवाइड यहाँ भी दे रखा है, डिवाइड इसमें भी, ये डिवाइड कहाँ रखेंगे, बीच में। ठीक है, ये वाला डिवाइड कहाँ रखेंगे, लास्ट में। ठीक है, और ये डिवाइड देखेंगे स्टूडेंट्स कहाँ रखेंगे, तो ये भी भाई बीच में रखा जाएगा। अब देखना यह है कि कौन सा डिवाइड यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब देखिए क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन दिख रहा है, यहाँ पर इसमें कोई डिवाइड नहीं है, तो आप थोड़ा तो इसमें सेंस भी लगा सकते हैं। भाई कैसे लगा सकते हैं, आप देखेंगे 31 है, अगर 31 में से माइनस किया जाए ये सब के सब तो कितना बचेगा। लेकिन यहाँ माइनस का तो है ही नहीं ना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। अब क्या करेंगे, 2 ही कम 2 अगर लास्ट में करेंगे, यहाँ डिवाइड करेंगे तो भाई कितना हो गया, 1/2। 31 से सॉल्व हो जाएगा, नहीं हो पाएगा 16। सेम ऐसे यहाँ देखेंगे तो भाई ये भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो हमारा कौन सा, देखिए ऑप्शन नंबर 4 को लेकर चलता हूँ मैं यहाँ पर सीधे सीधे। क्या दे रखा है, 31 माइनस रख लेते हैं, माइनस का 1। अब डिवाइड बाई 2 और यहाँ पर लिखा है प्लस का 1। तो स्टूडेंट्स बताना होगा यहाँ पर कितना आंसर लाना है, हमें 16 के इक्वल लेकर आना है। तो कैसे ला सकते हैं, तो देखिए बिल्कुल तरीका यहाँ पर देखते हैं भाई सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। 31 में से 1 पहले माइनस करेंगे या नहीं, तो अभी तक तो देखिए हम पहले डिवाइड सॉल्व करेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा दिया है इस टाइप से, यूँ ऐसे ब्रैकेट लगा दिया है, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 31 माइनस 1 अगर करेंगे तो कितना, 30 आपका रह जाएगा। 30 डिवाइड बाई 2 और प्लस का 1। देखिए अब आप इस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ कितना हो जाएगा, ये
15 रह गया, 15 + 1 यानी कि 16 इज़ द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आपका कौन सा बनेगा, 4 बन जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये आप कहेंगे ब्रैकेट तो नहीं दे रखी है, लेकिन देखिए इस ब्रैकेट को आपको अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, अगर आप सभी ऑप्शन को रखकर देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन से आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन नंबर 4 को रखेंगे, उससे भी आप अगर नॉर्मल कंडीशन लगाएंगे तो सॉल्व नहीं होगा, लेकिन अगर आप ब्रैकेट लगाकर सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स आपको साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि ब्रैकेट का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे और कहाँ नहीं करेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ दे रखा है स्टूडेंट्स ग्लूकोमीटर रक्त शर्करा, यानी कि हमें पता है भाई ब्लड शुगर जो होता है, ठीक है। तो अब ग्लूकोमीटर क्या होता है, आपको पता होगा भाई, ये मापते हैं, यानी ग्लूकोमीटर के द्वारा रक्त शर्करा जो ब्लड शुगर होता है उसे मापते हैं। शुगर आपको पता होगा डायबिटीज़, तो उसे मापा जाता है ग्लूकोमीटर के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही नाड़ी जो मापते हैं, ठीक है, भाई नाड़ी मापी, ये क्या होता है, ये कोई यंत्र है और इसके द्वारा क्या मापा जाता है, तो इसके द्वारा स्टूडेंट ब्लड प्रेशर यानी कि रक्तचाप मापा जाता है, ठीक है। तो आपने देखा भी होगा ये डॉक्टरों के पास होता है, जिसे हाथ में एक पट्टी की तरह बांधते हैं पहले, ठीक है, उसके बाद उसमें एयर प्रेशर यानी एयर का प्रेशर देते हैं, उसके बाद ब्लड प्रेशर चेक करते हैं। क्लियर है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका दे रखा है क्वेश्चन मार्क शुरू में दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क शुरू में दिया हुआ है और साथ साथ दे रखा है यहाँ पर -1, ठीक है, यानी कि 1/2, 3/4, 5/8, 7/16। तो बताना होगा कौन सा ऑप्शन रखने पर हमारा ऑप्शन आ सकता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर कैसे, यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अगर आप देखें ध्यान से तो भाई नीचे क्या दे रखा है, उल्टा लेकर चलिए पीछे से, भाई 16 यानी कि 16 / 2 कर देंगे अगर, तो कितना आएगा 8, फिर / 2 करेंगे 4, / 2 करेंगे 2 और / 2 करेंगे तो 1, तो बिल्कुल नीचे हमारा क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ऐसे ही सेम ऊपर देखते हैं तो -2 लेकर चलेंगे, भाई -2 करेंगे 7 - 5 करेंगे तो क्या बचेगा, बिल्कुल जो आगे नंबर दे रखा है 3 हमारा आ जाएगा। क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसी प्रकार से हमारा आगे क्या आएगा, तो अब 1 दे रखा है, 1 में कितना माइनस करना है, माइनस का 2 ही माइनस करना है, ऐसा नहीं है कि कोई कंडीशन चेंज करेंगे। तो -2 करेंगे 1 में से तो कितना आएगा -1, तो भाई कितना आ जाएगा आंसर, अपॉन में 1 रहेगा, नीचे -1 रहेगा, ठीक है, ऊपर -1 यानी अंश में और नीचे 1 रहेगा, तो इसे सॉल्व करेंगे कितना रह रहा है स्टूडेंट्स, -1 जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है GLARE, इसे किसी कोड भाषा में, कोड लैंग्वेज में 67810 दे रखा है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही बताना है MONSOON को कैसे, यानी उसे भी दे रखा है किसी कोड लैंग्वेज में, तो सेम ऐसे ही RANSOM को बताना है किस कोड में लिखा जाएगा। तो देखिए बिल्कुल यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, तो जब भी आपको नंबर दे रखा हो तो सबसे पहले आप तो ये देख लीजिए क्या वो उसकी प्लेस वैल्यू है, अगर प्लेस वैल्यू है तो ठीक है, और प्लेस वैल्यू नहीं है तो देखिए यहाँ पर कि भाई अब क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। तो देखिए यहाँ पर अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखा जाए स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर इसकी प्लेस वैल्यू तो नहीं है भाई, जी हमारा किस पर होता है, G7 पर होता है, तो क्या यहाँ पर 7 दे रखा है, भाई 7 बिल्कुल नहीं दिया है, तो इसका मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, तो ये इस नंबर को हम 6 से रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि अगर बात की जाए तो जी हमारा किससे रिप्रेजेंट हो जाएगा, G6 से रिप्रेजेंट हो जाएगा। ठीक ऐसे ही L किससे होगा, L हमारा 7 से, A होगा 8 से, और हमारा R होगा 1 से, E होगा 0 से, ऐसे। ठीक है, तो हमें क्या लाना है, हमें स्टूडेंट नीचे जो ऑप्शन दे रखा है यानी कि ये क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन वर्ड, इसे सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, RANSOM, इसको हमें सॉल्व करना है। तो भाई देखेंगे R हमारा यहाँ पर कौन से नंबर पर है, तो R इसमें दे रखा है GLARE, यहाँ पर R लास्ट में दूसरे स्थान पर है, तो लास्ट में दूसरे स्थान पर 1, तो पहले यहाँ 1 आ जाएगा। क्लियर है। A दे रखा है, तो A देखिए R से पहले A है यानी 8, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स कौन सा बन रहा है भाई, अभी तक 3 ऑप्शन हमारे पास बन रहे हैं बिल्कुल सेम। ठीक है, आगे देखते हैं फिर क्या दे रखा है, फिर दे रखा है N, तो N हमारा कहाँ पर है भाई, N हमारा सेकंड वाले वर्ड में दे रखा है यानी कि MON, तो तीसरे स्थान पर है, तीसरे स्थान पर क्या होगा 9, तो भाई बिल्कुल यहाँ पर 9 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब कौन सा बनेगा आपका 189, देख लीजिए 189 से अब भी 2 ऑप्शन बन रहे हैं, तीसरा और देखते हैं। अभी आगे दे रखा है S, ठीक है, क्या दे रखा है S, तो S स्टूडेंट्स क्या दे रखा है, N के जस्ट बराबर में 5 दे रखा है S पर। ठीक है, तो क्या हो गया 1895। ठीक है, आगे इसमें क्या आएगा, तो देखिए हमारा ऑप्शन तो सीधे मिल ही गया है भाई, कौन सा बनेगा, 4 ऑप्शन, 4th ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
तो चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, यानी कि MACHINE यानी मशीन दे रखा है, उसे किसी कोड लैंग्वेज में 19, 7, 9, 14, 5 और आपका 15, 20 और 11 लिख रखा है। तो स्टूडेंट देखेंगे क्या प्रत्येक लेटर के अकॉर्डिंग ही यहाँ नंबर दे रखा है। तो बिल्कुल यहाँ पर देखेंगे तो मशीन में टोटल कितने लेटर हैं, मशीन में यानी कि आपके 7 लेटर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी नंबर कितने हैं, तो यहाँ नंबर भी आपके 7 ही दे रखे हैं। तो इसका मतलब समझ जाइए कि यहाँ पर क्या हो रहा है भाई, प्रत्येक लेटर के लिए प्रत्येक एक नंबर है। तो ऐसे ही हमें नीचे भी लिख लाना है, ठीक है, नीचे भी हमें उसी के अकॉर्डिंग लेकर आना होगा। देखिए कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखा जाए सबसे पहले m के लिए दे रखा है 19, तो m हमारे अकॉर्डिंग कितने पर होता है, m को देखा जाएगा तो हमारे अकॉर्डिंग m 13 पर होता है। अगर हम 13 पर +6 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 बन जाएगा, ठीक है। और यही तो हमारा दे रखा है m के आगे। ऐसे ही a के आगे देखेंगे तो भाई a में भी हमारा पता है a के और जो प्लेस वैल्यू होता है 1 होता है, +6 करेंगे तो कितना बनेगा, 7 बन जाएगा। यानी क्लियर हो गया बिल्कुल। तो ये सभी के सभी प्लेस वैल्यू में +6 किए गए हैं। सेम ऐसे ही यहाँ भी प्लेस वैल्यू में +6 कर दिए जाएंगे। देखिए d होता है, d हमारा 4 पर, और 4 में +6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 बन जाएगा। अब देख लीजिए 10 शुरू में कहाँ दे रखा है, तो भाई 10 दे रखा है हमारा ऑप्शन नंबर दूसरे में 2 में, तो वही हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। यानी इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन है जो कि इससे मिलकर नहीं बनाया जा सकता, यानी इस वाले वर्ड से जो क्वेश्चन वर्ड दिया है इससे नहीं बनाया जा सकता। क्लियर है, चलिए देखिए ये दे रखा है क्वेश्चन वर्ड, इससे मिलकर नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा कौन सा वर्ड है। तो ऑप्शन देखेंगे दूसरे नंबर का, तो स्टूडेंट्स ये ऑप्शन यानी कि क्या है, CHARTER। तो यहाँ पर जो H दे रखा है, H हमारा क्वेश्चन वर्ड में नहीं है, तो इसका मतलब हमारा ये वर्ड यहाँ से नहीं बनाया जा सकता। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ सभी को कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं देखिए सभी क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को लाइव जोड़ें। आपको बता दूं कि देखिए एक विश्वास के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे तो आपको 100% कामयाबी मिलेगी, सफलता मिलेगी, ठीक है। ये मेरा प्रॉमिस है स्टूडेंट्स, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए जितना मुझसे हो सकेगा। क्लियर है, तो बस आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। और जो भी नए विद्यार्थी हमारे चैनल पर जुड़ेंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूं स्टूडेंट्स, अब तक जो क्लासेस आपकी डिस्टर्ब थी वो मैं आपको पहले ही रीज़न बता चुका हूँ क्या रीज़न था, लेकिन अब आगे आपकी क्लास डिस्टर्ब नहीं होंगी बल्कि आपको और भी क्लासेस एक्स्ट्रा मिलने वाली हैं। तो बिल्कुल मैं आप लोगों के लिए, ठीक है, अधिक से अधिक क्लासेस दूंगा। साथ साथ जैसा मैंने पहले कहा था आपसे, हिंदी की आपकी क्लास, ठीक है, हिंदी में भी आपको एक टॉपिक के रूप में एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिससे कि पूरा का पूरा टॉपिक आपका, एक कोई भी टॉपिक हो, जैसे मान लीजिए संधि समझना है हमें, संधि का एक टॉपिक लिया, वो पूरा का पूरा हमारा उसी वीडियो में, छोटी सी वीडियो होगी 5 से 10 मिनट की, उसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एक्सप्लेन हो जाएगा। क्लियर है, तो ऐसी भी वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ, ठीक है। तो आप सभी के सभी स्टूडेंट्स बने रहेंगे, बस क्लास को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। क्लियर है, चलिए देखिए यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट दे रखा है, कथन हमारा क्या है, कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है, ठीक है। और यहाँ दे रखा है आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। देखिए अब यहाँ पर स्टूडेंट्स जब भी आपके ऑप्शन दे, जो स्टेटमेंट दे रखा है, स्टेटमेंट से अगर आपका निष्कर्ष निकालने के लिए कहता है, कंक्लूजन निकालने के लिए कहता है, तब तो मैंने बता दिया है पॉजिटिव और नेगेटिव का आप यूज़ करेंगे। क्लियर है, और यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। और अगर बात की जाए स्टूडेंट अजम्पशन का क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें कोई भी निर्णय लेना होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तर्क वाला क्वेश्चन अगर आपका आता है तो हमें तर्क के अकॉर्डिंग हमें वहाँ पर बताना होता है कि कौन सा हमारा यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। क्लियर है, तो इस टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं, वो सभी के सभी मैं आपको आपके डिफरेंट सभी क्लासेस में कभी कोई सा क्वेश्चन आपका होगा, कभी कोई सा होगा, ठीक है। तो सभी के सभी क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ध्यान से समझते हुए चलना है। चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या दे रखा है, यहाँ पर स्टूडेंट दे रखा है आपका सबसे पहले भाई यहाँ पर नो दे रखा है, तो आप समझ जाइए कि ये नेगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, पहला वाला नेगेटिव है और दूसरा वाला पॉजिटिव है। क्लियर है, अब हमें पता है पॉजिटिव और नेगेटिव को मिलाएंगे तो भाई क्या बनेगा, नेगेटिव ही बनेगा। क्लियर है, आप ध्यान रखना नेगेटिव की पावर ज़्यादा होती है इसलिए नेगेटिव ही बनेगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं नेगेटिव वाला कौन सा है, उसी को चेक कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अगर ऐसा वर्ड है, कोई कॉमन वर्ड जो दोनों में आ रहा है तब, लेकिन यहाँ पर हमने देखा तो यहाँ तो कोई सभी या ऑल में कोई मतलब ही नहीं दे रहा भाई, यहाँ पर कोई सभी का या ऑल का कोई मतलब ही नहीं दिया है, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स कोई और भी निकल सकता है। कैसे, यहाँ पर देखिए
कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता, तो स्टूडेंट्स कोई भी शिक्षक ऐसा नहीं है, साफ साफ उसने कह दिया है जो साइकिल पर नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर कह दिया कि आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है, इसका मतलब आनंद शिक्षक नहीं होगा। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन हमारा तर्क वाला हो गया है, यहाँ पर निष्कर्ष निकला हुआ है लेकिन आपको सिर्फ तर्क लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, आनंद इज नॉट ए टीचर, यानी आनंद शिक्षक नहीं है, तो ये हमारा स्टूडेंट सही हो जाएगा। बाकी और देखते हैं, आनंद विद्यार्थी है, तो भाई यहाँ पर अगर कहा गया है कि आनंद साइकिल पर विद्यालय नहीं जाता, तो इन दो को मिलाकर केवल इतना स्पष्ट हो रहा है कि आनंद जो है वो शिक्षक नहीं है, लेकिन इतना कंफर्म नहीं कर सकते कि क्या आनंद विद्यार्थी है या नहीं है। ठीक है, हो सकता है भाई वो कोई ऐसी यात्री हो, निकलते जाते रहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सा बनेगा आपका, ओनली फर्स्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, क्या दे रखा है, यहाँ पर आपके सामने दे रखा है 4 छात्र हैं ABCD, एक वर्ग के 4 कोनों में बैठे हैं, हर कोने में एक और सभी, ठीक है, यानी कि सभी का मुख वर्ग के केंद्र की ओर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन स्क्वायर वाला है तो स्क्वायर में ही सॉल्व होगा, और अगर क्यूब वाला हो, यानी कि अगर आपका सर्किल वाला होता तो सर्किल में सॉल्व होता। ठीक है, तो ये हमने एक स्क्वायर बना लिया। अब इस स्क्वायर के अकॉर्डिंग हमें देखना है, क्या देखना है, जैसे कि यहाँ पर कहा गया है कि केंद्र में बैठे छात्र E का मुख केवल C की ओर है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अगर हम E को बैठा देंगे, E कहीं भी बैठा दो भाई, यहाँ पर मैंने E बैठा दिया तो C कहाँ होगा, सामने होगा, C की ओर, तभी तो इसका मुख होगा भाई, सबका केंद्र की ओर है तब। क्लियर है? 4 ही व्यक्ति हैं तो 4 व्यक्ति हैं, चारों कोनों पर बैठेंगे, बाकी और तो कहीं नहीं बैठ पाएगा। आगे बढ़ते हैं, अब देखिए क्या कहा गया है, केवल C की ओर है और छात्र A का मुख E की पीठ की ओर है। भाई और क्या है, छात्र A का मुख E की पीठ की ओर है, और यहाँ पर कहा गया है यदि D की, यानी यदि D E के दाईं ओर बैठा है, यदि E कहाँ बैठा है, यदि D E के दाईं ओर, E यहाँ पर है, E के दाईं ओर मतलब क्या होगा, राइट में। तो स्टूडेंट राइट कौन सा हो गया, ये राइट हो गया। राइट में यहाँ पर कौन बैठा है, D E के राइट में बैठा है, दाईं ओर बैठा है, और यहाँ पर कहा गया है B E के किस ओर बैठा होगा। तो B E के किस ओर बैठा होगा स्टूडेंट्स, तो हमें सिंपल सी बात है भाई, B यहाँ पर बैठेगा नहीं बैठेगा। ठीक है, तो B किस ओर बैठा है, बाईं ओर बैठा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा था, बस केवल घुमा कर दिया है क्वेश्चन को। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर है? तो ये दिया गया मिसिंग नंबर यहाँ पर प्राप्त करना है। तो ये सिंपल सा लॉजिक लगेगा, क्या लगेगा, 18 दे रखा है, 15 दे रखा है, 18 का स्क्वायर करेंगे स्टूडेंट तो कितना बनेगा, हमें पता है नीचे बड़ा नंबर है तो भाई छोटा नंबर तो ला नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 18 का स्क्वायर करेंगे, तो 18 का स्क्वायर आता है आपका 324। ठीक है ना, 18 का स्क्वायर आता है आपका 324। ठीक है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स इसमें प्लस कर लेंगे कितना, 15 का स्क्वायर 225, टोटल ऐड किया तो हमारा कितना बनेगा, 549। तो इसका मतलब ये लॉजिक हमारा बिल्कुल सही बन रहा है। तो हम सीधे सीधे स्टूडेंट्स इसी प्रकार से आगे देखेंगे तो हमारे सभी के सभी ऑप्शन बनेंगे। तो ऐसे ही हमारा लास्ट वाला क्या होगा, 15 का स्क्वायर 225, 14 का स्क्वायर 196। ठीक है, दोनों को ऐड कर देंगे, तो भाई दोनों को ऐड करके हमारा कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो हमारा 421, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है? क्या करना है, 15 का स्क्वायर करना है, और साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर प्लस कर देना है इसमें 14 का स्क्वायर, तो हमारा 421 करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5 वर्ष पूर्व अशोक की माँ की आयु अशोक से तिगुनी थी, यानी कि आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, वो प्रेजेंट की बात नहीं कर रहा। ठीक है, प्रेजेंट की बात अगर करता है तब हम उस प्रेजेंट आयु एज मान के चलेंगे, अन्यथा उसमें क्या करेंगे भाई, 5 वर्ष पहले का दिया है, 5 वर्ष बाद का दिया है, तो हम उतने ही ईयर को प्लस माइनस करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, 5 वर्ष पहले अशोक की माँ जो थी उसकी आयु अशोक से तिगुनी थी, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, अशोक और उसकी मदर, भाई अशोक है एक व्यक्ति, एक उसकी मदर है। ठीक है, 5 वर्ष पहले अशोक की आयु, ठीक है, यानी अशोक की जो माँ है, मदर है, उसकी आयु जो थी अशोक से 3 गुना थी। अशोक की अगर 1 है तो माता की कितनी है, 3 है। क्लियर है? अब देखिए 5 वर्ष बाद यह अशोक की आयु में दुगनी बड़ी होंगी, यानी अशोक की अगर 1 होगी तो इनकी कितनी होगी स्टूडेंट्स, इनकी 2 होगी, यानी कि कितने बाद, 5 और वर्ष बाद, तो यानी कि 5 और 5 10,
कितना हो गया, 10 वर्ष का इनके बीच में अंतर हो गया है। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो देखिए कैसे करेंगे भाई, अभी हम 10 की वैल्यू 1 के बराबर नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इनका डिफरेंस 0 है। तो पहले तो बराबर इक्वल कर लेते हैं। कैसे, इसका डिफरेंस किया कितना 1, इसका किया तो कितना 2। तो स्टूडेंट 2 से नीचे मल्टीपल, 1 से ऊपर मल्टीपल कर देंगे तो कितना बनेगा, 1 से क्या करेंगे तो कितना 1 और 3, 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, सॉरी यहाँ पर 2 2 जा 4, कितना बनेगा 2 2 जा 4। तो कितना देखिए यहाँ बना गया और यहाँ पर भी बना गया। अब इस 1 की वैल्यू हम इक्वल कर देंगे किसके, 10 के। भाई जितने वर्ष का समय है तो कितना हमारा रह गया यहाँ पर, तो स्टूडेंट्स 1 की वैल्यू 10 के इक्वल। तो फिर यहाँ पर हमें निकालना क्या है, निकालना है आज अशोक की आयु क्या थी, क्या है। तो अशोक की आयु आज पूछी है, आज का मतलब हो गया प्रेजेंट में। ठीक है, प्रेजेंट में पूछ रहा है। तो प्रेजेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, या तो हम अशोक की पहली आयु निकाल देंगे। पहले की कितनी है भाई 1, तो 1 से हमने 1 की वैल्यू तो आ गई, प्लस 5 कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 वर्ष बाद, यानी प्रेजेंट की आयु आ जाएगी 15 वर्ष। क्लियर है। या फिर हम क्या करेंगे, हम इस वाले में यानी कि जो हमारा जो नीचे वाला दे रखा है वैल्यू 2, इस 2 में मल्टीपल करेंगे और सीधे सीधे यहाँ पर ये 5 वर्ष ज़्यादा की आयु है तो इसे हम प्रेजेंट में लाने के लिए 5 इसमें माइनस कर देंगे। क्लियर है, समझ आ गया स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन क्या बनेगा, ऑप्शन क्या बनेगा हमारा, 15 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, एक मित्र मंडली में 8 सदस्य हैं, उन्होंने दीपावली पर शुभकामनाएं और कार्ड भेजकर एक दूसरे को बधाई दी है। यह बताइए कि उक्त मंत्री यानी उक्त जो मित्र यानी कि मित्र मंडली है उसमें कितने शुभकामनाओं कार्ड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यानी आपस में एक दूसरे को शुभकामना वाले कार्ड देंगे। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल यहाँ पर देखिए तरीका होता है आपका, प्रायिकता निकालनी होती है इसमें भाई, प्रायिकता। ठीक है, ये क्वेश्चन इसी टाइप का होता है। 8 सदस्य हैं तो 8 सदस्य है यानी n-1 भाई क्या निकालते हैं n इंटू n-1। क्लियर है। तो भाई n इंटू लगा दिया और n-1 यानी कि 7-1 यानी 6-1 हो गया आपका 7 इंटू स्टूडेंट्स 8। तो 8 सत्ते कितना होता है 56, यानी 56 इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, 56 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, बस। ठीक है, बस दे रखा है यहाँ पर, और दे रखा है बैलगाड़ी, हवाई जहाज, घोड़ा, रॉकेट। तो बताना होगा कौन सा यहाँ पर स्टूडेंट्स आपका ऐसा ऑप्शन बनेगा जो कि इसे स्पीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्पीड के अकॉर्डिंग हो या फिर आपके इसमें आकार के अकॉर्डिंग हो। आपको देखना है किस टाइप से आपके ऑप्शन दे रखे हैं। हमें आंसर हमेशा ऑप्शन के थ्रू ही देना है। ठीक है, ऑप्शन के द्वारा ही देना है। तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर कैसे करना है। ठीक है, यहाँ पर अगर देखा जाएगा तो क्या दे रखा है आपका क्वेश्चन में। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको पता है भाई सबसे ज़्यादा तेज चलने वाला क्या है, सबसे ज़्यादा तेज क्या चलता है। ठीक है, या फिर आकार के अकॉर्डिंग। तो देखेंगे यहाँ पर एक एक करके सभी को चेक करना है हमें। ठीक है, तो पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या होगा, सबसे पहले हमने अगर स्पीड में देखा जाए तो सबसे धीमे जो चलने वाला है कौन है, बैलगाड़ी। भाई बैलगाड़ी सबसे धीरे चलती है। क्लियर है, तो पहले नंबर पर क्या हो जाएगी, बैलगाड़ी। बैलगाड़ी हो गई पहले नंबर पर। क्लियर है, दूसरे नंबर पर क्या होगा, तो भाई दूसरे नंबर पर इससे तेज चलने वाला क्या होगा, कौन सा वाहन होगा। तो बात करते हैं, इससे तेज चलने वाला हमारा घोड़ा होता है। दूसरे नंबर पर घोड़ा हो गया। क्लियर है, तीसरे नंबर पर देखेंगे तो भाई तीसरे नंबर पर फिर क्या होगा, तो स्टूडेंट बिल्कुल बस होगी। ठीक है, बस तीसरे पर आएगी। चौथे पर क्या होगा, हवाई जहाज। ठीक है, बिल्कुल आएगा नहीं आएगा चौथे पर। 4 पर हवाई जहाज होगा और 5 पर होगा स्टूडेंट्स रॉकेट। तो भाई हमारा आंसर कौन सा बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे ऑप्शन नंबर 3 हमारा जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या दे रखा है, एक पासे द्वारा 4 बार फेंका गया है। ठीक है, उसकी 4 भिन्न आकृतियों आपके सामने है। 2 दिखने वाले फलक आपके ऐसे बताने हैं स्टूडेंट्स, जिसमें 2 आपको दिखाई दे रहा है, तो उसके विपरीत क्या होगा, उसके सामने क्या होगा। क्वेश्चन आपसे सामने भी पूछ सकता है, विपरीत भी पूछ सकता है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, तो भाई 2 देख लेते हैं, 2 कहाँ पर है और 2 के साथ कोई और नंबर तो नहीं है। 2 देखिए मैंने देखा तो भाई पहले वाले डाइस में 2 दे रखा है। क्लियर है, तो स्टूडेंट्स इसके साथ में दे रखा है 3 और 4, और 3 और 4 हमारा किसी अदर में भी दे रखा है, ये रहा। तो क्या रह गया, 2 फेस कॉमन का कंडीशन बन गया। 2 के यानी कि आपके अपोजिट होगा 5। तो ऑप्शन क्या बनेगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, तो यहाँ पर स्टूडेंट सिर्फ फिगर एनालॉजी का क्वेश्चन है। आगे आपकी लाइन दे रखी है, उन लाइन में संबंध पहले देखना है, उसके बाद सेम हमें पेयर बनाना है दूसरे वाले जो फिगर में। तो यहाँ पर देखेंगे लाइन को आपका जो दे रखा है इसे क्लॉकवाइज घुमाया गया है 45 डिग्री, कितना 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया गया है। क्लियर है, 45 डिग्री 45 डिग्री आपका क्लॉकवाइज घुमा दिया गया है। सेम ऐसे ही इसे 45 डिग्री घुमाया जाएगा तो आपकी कौन सी कंडीशन बनेगी, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दूसरी कंडीशन में क्या है, इसके जो दोनों स्तंभ हैं जो बिल्कुल सीधे खड़े हैं कॉलम की तरह, तो वो स्टूडेंट्स बिल्कुल ऊपर की ओर, ठीक है, उनका सीट्स है, तो इसलिए यहाँ पर सीट्स चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, जो तिरछी वाली लाइन है उसे केवल घुमाया जा रहा है, वो भी 45 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखा है स्टूडेंट्स, किसके द्वारा विज्ञान, आयुर्विज्ञान और रसायन प्रदर्शित किए गए आंकड़े होंगे। ठीक है, तो इसमें स्टूडेंट वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल यहाँ पर पता होना चाहिए कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से, तो यहाँ बात करें स्टूडेंट्स, अगर आयुर्विज्ञान की बात करें तो यानी कि आयुर्विज्ञान में क्या होता है, ठीक है, आयुर्विज्ञान क्या है, एक विज्ञान की ही शाखा होती है। सेम ऐसी ही बात करें रसायन विज्ञान की, तो स्टूडेंट रसायन विज्ञान क्या है, ये भी आपकी क्या है, रसायन विज्ञान की शाखा होती है। ठीक है, और यहाँ पर बात करें तो स्टूडेंट्स आयुर्विज्ञान भी केमिकल उसमें आता है आपका, तो वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आती है। दोनों आपस में मिक्स हैं। ठीक है, दोनों आपस में मिक्स हैं, लेकिन दोनों क्या हैं, विज्ञान की ही शाखा हैं। तो कौन सा बनेगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आगे आपका क्वेश्चन दे रखा है, मिरर का क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, मिरर आपके सामने दे रखा है, फिगर दे रखा है, बताना होगा कि इसका कौन सा मिरर आपका बन सकता है। ठीक है, बिल्कुल सेम इसी फिगर से आपको बताना है कि आपका मिरर में ये कैसा दिखाई देगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ध्यान रखना है कि मिरर आपका लेफ्ट और राइट में लगा हुआ है तो केवल आपका लेफ्ट राइट ही चेंज होगी, और अगर अप डाउन में लगा हुआ होगा तो केवल अप डाउन चेंज होगा। क्लियर है, तो इसी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट देखना है यहाँ पर कौन सा हमारा करेक्ट आंसर हो सकता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर 1, यहाँ पर देखिए बिल्कुल क्या दे रखा है, 5। ठीक है स्टूडेंट, तो 5 हमारा कहाँ पहुँचेगा भाई, 5 दे रखा है यहाँ पर राइट साइड में, तो 5 हमारा लेफ्ट में पहुँच जाएगा, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में बिल्कुल यहाँ पर 5 दे रखा है, वो भी उल्टा, क्योंकि भी आपका 5 यहाँ पर जो दे रखा है ये भी घूम जाएगा। 3 यहाँ पर दे रखा है, 3 भी उल्टा ही रिप्रेजेंट होगा। 2 दे रखा है, 2 भी आपको उल्टा ही दिखाई देगा। तो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कैंडल लाइट, और यहाँ दे रखा है क्लाउड्स, यानी कि कैंडल जो है यानी मोमबत्ती जो होती है वो रोशनी देती है, रोशनी प्रदान करती है। ऐसे ही बादल क्या होते हैं, बादल वर्षा देती है। ठीक है, बादल क्या करते हैं, वर्षा को देते हैं। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है स्टूडेंट्स, 96 दे रखा है, उसका पेयर 6 के साथ, तो कैसे करेंगे भाई, हमें पता है 96 को स्टूडेंट्स 6 से हम कैसे तुलना कर सकते हैं। तो 6 के टेबल में अगर पहाड़ा टेबल पढ़ा जाए कितनी बार भाई, 16 टाइम्स, तो 16 से मैंने डिवाइड कर दिया तब भी, ठीक है, तब भी क्या आएगा, 9 आएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ऐसे ही यही कंडीशन लगा कर देखेंगे 256 में, तो 256 डिवाइड बाई 16, तो 16 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 1 आपका जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं स्टूडेंट्स आज की क्लास के, सभी स्टूडेंट्स को कमेंट्स करके ये जरूर बताना है। ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना है। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 362। ठीक है, साथ ही साथ 145, 26 और 625। इसमें बताना है कौन सा ऐसा नंबर है आपका जो कि सभी से डिफरेंट दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बहुत ध्यान से, यहाँ पर स्टूडेंट देखा जाए तो भाई हमें पता है कि 19 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है, 361। ठीक है ना, 19 का स्क्वायर 361 होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ 62 दे रखा है, तो इसका मतलब इसे हम तोड़ सकते हैं 19 इंटू 19
+1, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 19 × 19 +1 आपका करेंगे तो 1 यानी 362 बन जाएगा। क्या हमारा लास्ट तक यही लॉजिक काम करेगा? तो भाई बिल्कुल यहाँ पर 12 का स्क्वायर 144 होता है, 145 दे रखा है, यानी कि 1 यहाँ पर आपका प्लस ऐड किया जा रहा है, ठीक है ना, प्लस किया जा रहा है। सेम ऐसे ही देखना है कौन सा मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा इसमें 25 से मल्टीपल की जा रही है, ठीक है ना। तो कितना, यानी 25 × 25, तो हमारा ऑप्शन हो गया 4, यहाँ पर सभी से डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। ये आपकी एक पेपर कटिंग दे रखी है, इसे बताना है दिए गए ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में दिखाई देगी। देखिए बिल्कुल इस कटिंग को जब आप देखेंगे तो एक साइड में आपकी एक लाइन पर दिखाई गई है, ठीक है। तो एक लाइन पर स्टूडेंट्स कटिंग है, इसे जब ओपन करेंगे तो एक ही लाइन पर आपके दिखाई देगी। तो कौन सा ऑप्शन बनेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपका, देखिए यहाँ दे रखा है स्टूडेंट 2000, 2004, 1996 और दे रखा है 900 यानी कि 1966। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमें क्वेश्चन बताना है निम्नलिखित में किस वर्ष में फरवरी के महीने में 29 दिन नहीं थे। तो भाई बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि बाकी सभी लीप वर्ष हैं 1966 को छोड़कर, तो 1966 जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर की दिशा में चलता है, फिर बाएं मुड़ता है और स्टूडेंट्स उसके बाद क्या होता है? देखिए एक आदमी एक स्थान से 4 मील उत्तर दिशा में चलता है और फिर बाएं मुड़कर 6 मील चलता है। तो स्टूडेंट्स हमें करना क्या है, लास्ट में हमें जो पूछा गया है सिर्फ हमें वही देखना है। यहाँ पर पूछा है आदमी की जो मुख है, आदमी का मुख हो वह किस दिशा में होगा, यानी लास्ट में उसकी डायरेक्शन पूछी है। तो स्टूडेंट्स हमें डिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? तो चलिए देखिए यहाँ पर नॉर्थ में सबसे पहले 4, तो भाई हमने देख लिया नॉर्थ के बाद देखेंगे फिर क्या हुआ, पहले क्या मुड़ा बाएँ यानी कि लेफ्ट में, उसके बाद देखेंगे फिर पुनः दाएं मुड़कर यानी राइट में, ठीक है। उसके बाद देखना है फिर वहाँ से दाएं मुड़कर फिर राइट में, ठीक है, आधा घंटा चलता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए सुस्ताने के बाद वह उसी दिशा में फिर से सीधे चलता है, यानी उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसके बाद वह दाएं मुड़कर फिर से स्टूडेंट्स एक बार राइट मुड़ेगा, ठीक है। और अब बताना है अंतिम यानी कि स्थिति उसकी क्या होगी। तो भाई लेफ्ट से राइट एक बार कट गया, डबल राइट यानी कि कितना हो गया 180 डिग्री। तो नॉर्थ में 180 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, साउथ डायरेक्शन बन जाएगी, ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है भाई, ये क्वेश्चन आपका आ गया पाई चार्ट का क्वेश्चन। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स कैसे करना है, सभी को ध्यान देना है, इस क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज करना है। यहाँ इंडिया बॉन्ड्स के लिए जनरेट किए गए सब्सक्रिप्शन यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। तो सभी का देखिए यहाँ परसेंटेज भी दे रखा है। तो आपको करना क्या है, आगे जो दिए गए क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करना होगा। चलते हैं, देखिए क्वेश्चन पर दे रखा है कॉर्पोरेट क्षेत्र में केंद्रीय कोण लगभग कितने डिग्री होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलते हैं कॉर्पोरेट क्षेत्र। तो देखिए कॉर्पोरेट क्षेत्र कौन सा होगा भाई, कॉर्पोरेट क्षेत्र हमारा दे रखा है स्टूडेंट्स यहाँ पर नीचे की साइड में भाई ये दे रखा है 34%। क्लियर है? तो 34% को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 34% हमें पता है स्टूडेंट्स अपॉन 100 करेंगे। क्लियर है? क्योंकि टोटल 100% ही तो होता है, इनटू किससे करेंगे 360 से, क्योंकि 360 डिग्री का एंगल बनता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट इससे संबंधित आपके 2 क्वेश्चन थे, एक क्वेश्चन तो आपका ये रहा, होमवर्क में करना है। क्लियर है भाई, ये क्वेश्चन कैसे करना है होमवर्क में, साथ ही साथ इससे अलग आपका एक क्वेश्चन और है, ये भी आपको होमवर्क में ही करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में कराए जाएंगे। क्लियर है? और देखिए जो इससे पहले का होमवर्क का क्वेश्चन था वो तो आपने सभी ने कर ही लिया होगा, इसलिए उस क्वेश्चन को मैंने नहीं लगाया, क्योंकि टाइम आपका बीच में डिस्टेंस कुछ ज़्यादा हो गया था क्लास के लिए, तो इसलिए शायद हो सकता है आपने कर लिया हो। अगर नहीं किया होगा तो आप कमेंट करेंगे, बिल्कुल आपको नेक्स्ट क्लास में तीनों क्वेश्चन समझाऊंगा। क्लियर है? तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। तो भाई ये थे आज के आपके क्वेश्चन। तो फिलहाल स्टूडेंट्स अब कल की क्लास में आपको थोड़ा सा कुछ परिवर्तन करने को, ठीक है, करने को सोचा है, तो उसमें देखते हैं।
और ज़्यादा क्वेश्चन आपके इंक्लूड करते हैं, क्योंकि अब क्लास आपकी डेली कंटिन्यू रखनी है। जितना गैप होना था हो चुका, ठीक है। ज़्यादा नुकसान नहीं करना है आप लोगों का। मुझे पता है भाई आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, कभी भी हो सकता है, तो इसलिए अब आपको जल्दी से जल्दी मेहनत करनी है अच्छे से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी को थैंक यू सो मच। सभी स्टूडेंट्स को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को लाइक करना है, और साथ ही साथ सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें भाई, सभी को क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और जो भी स्टूडेंट नया आएगा वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। क्लियर है? चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तो सभी खुश रहिए, साथ साथ दूसरों को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच।